अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपको विजिट करा रहे हैं यूनिवर्सल स्टूडियो की सिटी वॉक पे। ये जो ऑरलैंडो का वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस है, यहाँ पर मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं, हर साल विजिट करते हैं। यहाँ पर इनके थीम पार्क्स वगैरह हैं। हाल ही में ये इनका नया जो एपिक पार्क जो खुला है वो भी यहाँ पर ही है। आप यहाँ पर देखें, चीज़ें एक्सपीरियंस करें। मैं आपको गाइड करूँगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर अच्छे बड़े स्टोर्स भी हैं और काफ़ी जैसे एक्टिविटीज़ या रेस्टोरेंट्स भी हैं और बिग स्टोर्स भी हैं थीम पार्क के अलावा, जो आप यहाँ पर आके विज़िट कर सकते हैं। जो इवनिंग टाइम है, जो जो अभी बेसिकली ये टाइम है, ये काफ़ी जैसे रश आवर्स भी है और थोड़ा कम भी है, इन द सेंस के जो थीम पार्क्स के जो टाइमिंग्स है वो तकरीबन जो ख़त्म होने हैं तो वो एक एंड होता है, लेकिन जो जनरल विजिट भी करने आते हैं उनका रश इस तरह से जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। और वीक जैसे यहाँ पर जो पार्किंग के चार्जेस है वो यहाँ पर एक फ्लैट रेट है, लेकिन 6 के बाद है ना, 6 साढ़े 6 के बाद वो भी फ्री है। अभी जो इनका स्पेसिफिक जो सीज़न चल रहा है हैलोवीन का, उसकी वजह से अभी इनके थोड़े चार्जेस हैं, लेकिन इन जनरल इनके 6 के बाद कोई चार्जेस नहीं है। पार्किंग वो आप फ्लैट जैसे फ्री है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे सिटी वॉक में काफ़ी जैसे टूरिस्ट वगैरह भी आए जो ऑरलैंडो सिर्फ विजिट कर रहे हैं या बाकी किसी काम से या ऐसे घूमने आए या यहाँ पर कोई शॉपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्टोर्स हैं। आपको यहाँ पर जैसे 2-3 घंटे आराम से यहाँ पर एक्सप्लोर करने में निकल जाएंगे। यहाँ पर इनके यूनिवर्सल स्टोर के खुद के बड़े स्टोर्स हैं, यहाँ अच्छे आइसक्रीम मिलते हैं। आके आपको एक और देखें, हम चीज़ें जो एक्सपीरियंस करें वो आपको दिखाने। ये काफ़ी रश आया हुआ है। क्या कह रही हैं आप? जी। और इसमें जो यहाँ पे आइसक्रीम वाली जगह थी ना, वहाँ के शेक्स भी बहुत अच्छे थे। वो इस दफ़ा हम ट्राई नहीं कर सके, नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे। बिल्कुल, ये देख रहे हैं अभी हम जैसे बच्चों के साथ है। यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। यहाँ पर एक गेट भी है। एक यहाँ पर जो एक मिथ है कि ऐसे नहीं है कि मुसलमान जैसे यहाँ पर वो होंगे, किसी किसी को चले, लेकिन जनरल ऐसे कोई नहीं है। हम लोग अल्लाह का शुक्र है घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे हमें कोई खास यहाँ पर देखें, बेसिक सी बात है ना, अब ये लोग उठ के हमारे मुल्क में आ जाएं, ठीक है, तो हमारे वहाँ पे लोग इनको किस तरह से देखेंगे। तो हम लोग बिल्कुल ही जब कवर्ड होके सामने चले जाते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं ब्लैक अबाई में बीच पे चली गई थी और फुली कवर्ड, तब तो मुझे सेंस भी नहीं थी, नई नई आई हुई थी मैं। तो लाइक मुझे नहीं समझ आई, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया। वो तो मुझे बाद में अब समझ आती है कि वो क्या था, सब कैसे क्यों लोग देख रहे थे। तो आपको भी समझ आ गई होगी। लेकिन अब यहाँ पे हमें ऐसा मसला नहीं हुआ। बस ये है कि थोड़ा बहुत डर होता है यार, ज़ाहिर ज़हन में होता है कि कुछ चीज़ें हुई हैं, अप्स एंड डाउन्स हुए हैं लोगों के साथ। कुछ लोग यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट भी होते हैं, फायर भी इवन कर जाते हैं। वो चीज़ें हर जगह पे हैं। आप किसी भी दुनिया में चले जाए ना, हर जगह रेसिस लोग पाए जाते हैं। तो वो इशू नहीं है। और बाकी हमने तो अपनी चीज़ें फॉलो करनी है ना। हम चाहे किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, हम ये कह दें कि हम अब किसी मुसलमान कंट्री में चले जाएं तो फिर वहाँ के अलग चैलेंजेस भी हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि हर जगह रेसिज्म और ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। चाहे मैं देखता हूँ, न्यूज़ पे भी पढ़ता हूँ, जैसे इंडियंस हैं और पाकिस्तानी एशियंस हैं, तो हर जगह डिफरेंट चैलेंज। ये यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस चॉकलेट शॉप है, हाईली रिकमेंडेड है, चॉकलेट एम्पोरियम। यहाँ जो भी आए ये उसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बहुत ही अच्छा है, काफ़ी वैरायटी है और वैल्यू फॉर मनी है बेसिकली। एवरेज इनकी जो भी प्राइस है वो अराउंड 18 या $20 एवरेज समझ लें, लेकिन वो इतना होता है कि आप 2 बंदे आराम से खा सकते हैं। 2 बंदे क्या, 4 हाँ खा हाँ, लेते हैं। जी जी बिल्कुल सही हैवी कह रही हैं होता आप। है, क्रीम्स होती है ना, शायद इसलिए क्रीम की वजह से हैवी होता है। और उसके अलावा इसका शेक ट्राई करने का दुख मुझे रहेगा। हमने इस बार जैसे जो ट्राई किया था वो ब्राउनी थी, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी जैसे आइसक्रीम शेक वगैरह कुछ अच्छी थी ब्राउनी, अच्छी थी जो लेकिन। हम डिज्नी स्प्रिंग गए थे ना, वो हमने वो किया था, तो हमने सोचा यहाँ कुछ डिफरेंट ट्राई करते कुछ अलग। लेकिन तो वो भी अच्छा था, बुरा नहीं था, लेकिन वो भी काफ़ी बच गया था।
हमने यहाँ से सेव करके होटल ले गए थे और वहाँ पर हमने रात को फिर से खाया था। इसमें ब्राउनी थी, आइसक्रीम थी और क्रीम साइड में अलग थी, अभी आपको दिखाते हैं। ये उसके अलावा यहाँ जैसे गिफ्ट्स वगैरह के लिए पैकिंग वगैरह चॉकलेट्स मिलते हैं, होल बंच ऑफ यहाँ पर चॉकलेट्स की वैरायटी मिलेगी आपको। आप एक अलग ही चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे कि हर चीज़ बेसिकली जो इसका नाम ही है ना चॉकलेट एम्पोरियम, उसके हिसाब से यहाँ आपको एक से एक चॉकलेट की वैरायटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, खाने को मिलेगी और ट्राई करने को मिलेगी। और प्राइसेस भी बहुत अच्छी है, ज़्यादा वो नहीं है, एक अच्छी, जैसे अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट चॉकलेट्स की लोगों ने वो ड्रेसिंग ऊपर की हुई है ताकि बच्चों को भी थोड़ा अच्छा अट्रैक्टिव लगे और टेस्टी लगे। तो काफ़ी रश था, ये हमने लिया था, ट्राई किया था। देखिए यहाँ पर इसमें ये आइसक्रीम है और इसके नीचे काफ़ी सारी ये ब्राउनी सी थी और ये आपको ब्लैक ब्लैक साथ नज़र आ रही होगी, तो काफ़ी अच्छी थी। ये देख रहे हैं, अगर देखने में जाए तो ये ना जैसे 5 फाउंटेन बने थे और जैसे 4-5 लोग खा सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको 3-4 तो आराम से खा ही सकते हैं इसको। उसके बाद हमने ये ट्राई करने के बाद हमने कहा कि चले थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं सिटी वॉक को। काफ़ी यहाँ पर जैसे हार्ड रॉक कैफ़े वगैरह है, खाने पीने की भी जगह है, अच्छे स्टोर्स भी हैं। आप अगर शॉपिंग वगैरह करना चाहें कि इनके यूनिवर्सल स्टूडियो के, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम, रेनोवेशन का काम भी चल रहा है, तो आगे जो इनका सिग्नेचर मार्क यूनिवर्सल स्टूडियो का, वहाँ पर आप पिक्चर्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो जो ये इवनिंग टाइम है ये भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर जैसे सनसेट वगैरह होने जा रहे हैं, आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। शाम का वक्त है ना यहाँ पर जैसे बहुत ही अच्छा है, काफ़ी लोग यहाँ पर जैसे इवनिंग स्पेंड करने भी आ सकते हैं अगर आप कोई थीम पार्क में नहीं जाने। यहाँ पर अभी जो जैसे मैंने कहा था कि हैलोवीन के जो स्पेशल नाइट्स इनके चल रहे हैं, तो काफ़ी लोग जैसे जो नाइट टाइम होते हैं पार्क्स के वो भी विजिट करने आ रहे हैं। जैसे ये देखें तो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं ना, जो हैलोवीन नाइट्स है ना, वो रात को इनके जो शोज होते हैं वो आते हैं। ये है वन ऑफ द मोस्ट फेमस और हॉट स्पॉट पिक्चर्स वगैरह के लिए। काफ़ी टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर अपनी पिक्चर्स बना रहे हैं और बनाते हैं, जो इनका साइन है यूनिवर्सल स्टूडियो का। यहाँ पे हमने भी पिक्चर्स खींची थी, अच्छी पिक्चर्स आई हुई हैं, बस ये थोड़ा डार्क होने लग जाता है ना इस टाइम, तो थोड़ा सा रोशनी हो तो अच्छी पिक्चर्स खींची जा सकती हैं। और हमने यहाँ से करीब जाके देखा था, शायद इनका कोई यहाँ पे अरेंजमेंट थी कोई इनके इवेंट की, तो ये लॉक होता है आई थिंक, और इसके अंदर जो पेड कस्टमर होते हैं वो जाते हैं। इनका ये यहाँ का क्या है, इसके अंदर क्या था? ये हैलोवीन नाइट्स है इनके, जो डार्क थीम्स से रिलेटेड है, जो हॉरर शोज है, ये अभी आप देख रहे हैं। काफ़ी लोग वो अंदर जा भी रहे थे, तो वहाँ पर बेसिकली थोड़ा एक्साइटमेंट हॉरर की थीम से, लोग जैसे डराने की थीम से चीज़ बनाई है। तो ये अभी हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं, यहाँ पे सिटी वॉक के, और पीपल ऑपोजिट जा रहे हैं क्योंकि इनको जाना है थीम पार्क के अंदर, तो एंजॉय करने जो रात की एक्टिविटीज़ है। तो ये भी है, अभी हमने कोई ऐसे कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं किया अंदर से, वो भी कभी करेंगे तो आपसे शेयर करके। लेकिन ये है कि अगर ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं भी ऐसे आ रहे हैं और थीम पार्क से आपको देखना, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप जनरल भी विज़िट कर सकते तो ये अच्छी खासी टाइम स्पेंडिंग की जगह है, जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, खा पी सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अपनी एक दिन इवनिंग। तो ये मस्ट हाईली रिकमेंडेड है, जो आप भी विज़िट कर रहा है ऑलरेडी, तो यहाँ आके देखें, चीज़ें एक्सपीरियंस करें और इन्जॉय करें अपना टाइम। इसके अलावा जो बेसिक बात करते हैं अपने ट्रैवल में, जो भी है रिसेंटली जो ये टाइम होता है, ये काफ़ी फ्लू वगैरह होता है, तो अपना हाइजीन और अपनी चीज़ें अपने साथ ही रखें, बच्चों का ख्याल रखें। जो आपके एनवायरनमेंट है वो आप किसी भी वजह से इफेक्ट कर सकते हो, या आपको इस चीज़ में बहुत ही साफ और हाइजीन रखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो जो भी यहाँ विज़िट करें उनके लिए जैसे होटल्स वगैरह के जो बेस्ट ऑप्शंस है ना, एक तो एरिया है डिज्नी स्प्रिंग का, वो एरिया भी अच्छा है, आप अगर वहाँ होटल लेना चाहें। अगर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इनके पास सिटी वॉक पे, तो आप इसके करीब भी होटल ले सकते हैं।
बेहतर यही रहेगा कि वहाँ पर उनके ज़्यादा थीम पार्क्स हुआ है, उनके अगर आप रिजॉर्ट नहीं ले तो उनके करीब डिज्नी स्प्रिंग पे आप ले सकते हैं, वरना फिर ये एरिया भी इतना वो नहीं है, भी रिकमेंडेड है आप यहाँ भी होटल लेते हैं। डिपेंड करता है आप कैसे अपनी जर्नी प्लान करते हैं और क्या क्या विजिट आप करने का सोचते हैं। ये इस वीडियो में आपको ये तो जैसे आइडिया हो गया यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पर क्या माहौल है, क्या जैसे यहाँ पर शॉप्स वगैरह हैं। तो इंशाल्लाह आपको भी और भी वीडियोस आपको दिखाएंगे यहाँ पर के उससे आपको विजिट करने से पहले वहाँ का एक बेसिक आइडिया हो जाए वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ पर माहौल और वहाँ पर किस टाइप की शॉप्स वगैरह होती हैं। एक वीडियो तो हम बेसिक बना देंगे ना, जिसमें हम डिटेल्स ऐड कर देंगे कि कौन कौन सी जगह है। और एक हमने प्लेलिस्ट बनाई है, आप लोग देख भी सकते हैं, ऑरलैंडो के नाम से ही होगी। तो आप उसमें ऑरलैंडो टूर में देखेंगे कि हमने जो जो जगह इस टूर में विजिट की थी वो हमने ऐड की है। और हमारा 3 दिन का ट्रिप था, तो उसमें माशाल्लाह हमने अब ये हमारी आई थिंक 4th एपिसोड होगी। तो 3 दिनों में हमने 4 से 5 जगह विजिट किए, उसके अलावा भी। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बच्चों के साथ भी, बच्चे देखते हैं और बच्चे एक्सप्लोर करते हैं नई नई चीज़ें, थोड़ा उनको दुनिया के बारे में पता हो। और अपने साथ हम लेके जाते हैं तो वो ज़्यादा हम उनको एक्सप्लोर अच्छे से करवा सकते हैं। और उसके अलावा हमें बेसिकली जो बच्चों की तरबियत करनी है वो घरों के माहौल से करनी है, ताकि हम उनको जो फेथ है, जो भी हमारा दीन है, वो हम अपने घरों से देंगे। और फिर उसके साथ जब हम दुनिया एक्सप्लोर करवाएं तो पहली जो दर्सगाह है वो हम खुद साथ ही हों, और हम अपने बच्चों को बाहर भी बहुत सी चीज़ें गाइड कर रहे हों। क्योंकि जब वो बाहर जाते हैं उनके ज़हन में बहुत से सवालात आते हैं, ज़ाहिर है काफ़ी चीज़ों का डिफरेंस है बाहर। तो इसलिए ये एक अच्छा वे हो सकता है इनको टीचिंग का और चीज़ों को एक्सेप्ट करने का भी। ये और आप देख रहे हैं कि इनकी मारियोस वगैरह की डिफरेंट स्टोर से, ये जो आप सेंटर में इनका हाईली न्यूली ओपन एपिक पार्क है ना, उसकी एपिक यूनिवर्स है, उसकी यहाँ पर पूरा इनका डेमो प्लान पूरा था कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्टोर्स भी हैं इनके, ये इनका खुद का यूनिवर्सल स्टूडियो स्टोर है, यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। सीज़न ऑन ऑफ पे सेल्स भी लगती हैं, तो आप अच्छी चीज़ें भी यहाँ पर इनकी जो ब्रांडेड चीज़ें वो आप बाय कर सकते हैं। चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं क्या क्या है इसके अंदर। यहाँ पर इनकी डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कैरेक्टर्स से लेके उनकी टी शर्ट्स तक, उनके जैसे बैग्स वगैरह तक। तो यहाँ मग्स वगैरह भी हैं इनकी, जैसे यहाँ पे बहुत सारा सामान है। अच्छा, इसकी प्राइस के बारे में आपकी क्या राय है? काफ़ी हाई होती है, मैंने देखा है M&M's में भी काफ़ी हाई जो थे उसके रेट थे। इनके थोड़ी प्राइस थोड़ी हाई तो होते हैं, लेकिन ये वही है ना कि आपको ब्रांड्स बेच रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर यहाँ लोग बाय करते हैं, शौक से बाय करते हैं। ट्रैवलिंग सेंस में बाय करते होंगे, लाइक एक ही दफ़ा बाय करना है, इसलिए जो भी ट्रैवलर्स आते हैं वो ये बाय करते हैं। यहाँ पर इनकी काफ़ी वैरायटी ऑफ ये मर्चेंडाइज वगैरह यहाँ पर है, डायरी से लेके टी शर्ट्स तक, कैप से लेके जैसे सॉक्स वगैरह तक। इन लोगों ने जैसे यहाँ पर आप टम्बलर्स वगैरह, बॉटल्स वगैरह, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हैं, चॉकलेट्स भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ आपको जैसे शॉपिंग के सेंस में, गिफ्ट के सेंस में, यहाँ पर इनके जो यूनिवर्सल की खुद की जो मर्चेंडाइज हैं वो यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाएंगी। अगर आपको शौक है इन चीज़ों का, आपको जैसे आप कोई कैरेक्टर का फॉलो करते हैं तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। तो आज हमारा जो है, आज आखिरी नाइट है यहाँ पे, और आज हमने कुछ डिफरेंट ऑर्डर किया ताकि हम बजट फ्रेंडली भी खाएं, और 2 डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये डोमिनोज से हम लेके आए थे रास्ते पे वापस घर में आते हुए, और ये हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। कहाँ से किया इस घर में आते हुए, और ये हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। कहाँ से किया ये हमने? चाट हाउस रेस्टोरेंट से। तो
तो इंशाल्लाह ये भी हम टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं। ये तो पुराना हमारा टेस्ट है, ये करके बताते हैं, ठीक है। कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। पिज़्ज़ा है, ऑमलेट है, वेजिटेबल पिज़्ज़ा और चिकन बिरयानी। हमें खाते खाते एक और चीज़ ज़हन में आई कि हमने कहा यहाँ पे ऐड कर दें। बहुत से हमने रिव्यूज़ देखे हैं, लोग पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा ऐड करवा रहे होते हैं। सर उसका जो चीज़ पिज़्ज़ा वो कितने का था? 11 का? 11 और छोटा भी है ना? वो रेकमेंडेड नहीं है, वो वेस्ट ऑफ मनी है। आप बाहर ये काफ़ी करीब है, 6 मिनट का भी रास्ता नहीं है, और कहीं से ट्रैवल करता हुआ भी बंदा आ सकता है। यहाँ पीछे मिल रहा है, और वरना आप DoorDash या ऑनलाइन ऐप से करके DoorDash आपके घर पे होटल पे दे। घर पे भी दे जाते हैं। बल्कि यहाँ पे नीचे अगर आप खुद नहीं ले सकते ना, तो नीचे एक जगह वहाँ पे ड्रॉप ऑफ हो जाता है, और वहाँ से अपना फिर उठा लेते हैं अपने टाइम में। कैसी है? सही है। कल वाली भी अच्छी थी बिरयानी, वो शायद ज़्यादा अच्छी थी, ये भी अच्छी है। वैसे चावल और रोटी उसमें थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन इसमें भी कम नहीं है।